हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे जो कि क्लास 10th का मोस्टली इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड में हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जो हम आपको बताएंगे वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। चलिए आज हम लोग सब लोग बेसिक सी चीज़ें इसके पहले सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। त्रिभुज के अगर हम मीनिंग में बात करें तो त्रिभुज, इसका अगर हम ब्रेक करें तो क्या होता है त्रिभुज। जैसे अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, देखिए क्या हो रहा है, त्रि और प्लस भुज। तो इसके नाम से ही अर्थ निकल के आ रहा होगा। त्रि मतलब क्या, त्रि मतलब हो सकता है तीन, त्रि मतलब तीन। अब भुज मतलब क्या, भुजा, भुज मतलब क्या, भुजा। यानी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तीन। अगर इसके हम मीनिंग से बात करेंगे तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका हम फिगर की बात कर लें, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, एक दो और ये तीन। ये हमारा बन गया, क्या बन गया, त्रिभुज। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अच्छा, ये तो हमारी भुजाओं की बात हमने कर ली। त्रिभुज में क्या होती हैं, तीन भुजाएं, ठीक। और इसमें कुछ और भी चीज़ें बेसिकली होती हैं। अगर हम बात करें, जब दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक पॉइंट के पास दोनों भुजाएं मिल रही हैं। तो इसमें त्रिभुज की अगर हम विशेषताएं देखना चाहें, त्रिभुज की विशेषताएं, त्रिभुज में क्या विशेषता होती है, अगर इसकी हम बात करें तो पहली विशेषता तो हमने आपको बता ही दी। पहली विशेषता क्या है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ठीक। और दूसरी विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि हमने यहाँ पे भी डॉट रखे, आपने देखा ना, तो ये क्या हो जाएंगे, शीर्ष होते हैं। ये त्रिभुज के क्या होते हैं, ये त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें जो कि बहुत ही मुख्य बात है त्रिभुज में मुख्य बात क्या है, यहाँ पे अगर हम एंगल फाइंड आउट करें, एक एंगल ये होता है कि ये होता है और एक ये, यानी त्रिभुज में एंगल कितने होते हैं, कोण। अगर हम बात करें त्रिभुज में कोण कितने होंगे, तीन कोण होंगे, ठीक। त्रिभुज में आपको तीन चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझनी है। पहली बात, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। दूसरा बात, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तीसरा बात, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। इतना आपको सभी को त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। और एक बात और यहीं पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिभुज में हमने ये तो बताया आपको तीन कोण होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम नाम कर दें, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे हमने इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अगर तीनों कोणों का सम निकालेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इस बात को आप नोट में बना के कहीं पर लिख लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इतना हमारी समझ में आया, आप सबने भी अच्छे से समझा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें, ठीक। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। हमने त्रिभुज समझ लिया, त्रिभुज के पार्ट क्या थे, कैसे त्रिभुज का निर्माण हुआ, ये समझ लिया। अब त्रिभुज का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है ये समझेंगे। तो बारी बारी से हम लोग समझते जाएंगे। पहला त्रिभुज, पहला इसको, जैसा कि हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में क्या क्या पार्ट होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, किस किस प्रकार के त्रिभुज होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, सारे टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। अब त्रिभुज के प्रकार में चर्चा करेंगे, कौन कौन से त्रिभुज हमको पढ़ने हैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग। तो पहला त्रिभुज अगर हम बात करें, सबसे पहले त्रिभुज की बात हम करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये एक त्रिभुज का सबसे पहला पार्ट है। ऐसे ही हम और सारे त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी हम डिफिनेशन नहीं लिखाने वाले आपको, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत हो। तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हम याद कराएंगे।
बारी बारी से सारे त्रिभुज के बारे में। तो अगर हम इसका हिंदी में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा जिसे कहते हैं संधि विच्छेद। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। उसी के अनुसार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये क्या लिखा हुआ है? समबाहु। तो समबाहु में अगर हम क्या करें, सम ब्रेक कर दें और बाहु ब्रेक कर देंगे, यानी दोनों को अलग अलग तोड़ दें, तो देखो क्या निकल के आ रहा है? सम बाहु निकल के आ रहा है। यानी सम मतलब अगर हम बात करें क्या हो जाएगा? समान। और बाहु, बाहु ये बाहुबली वाला बाहु नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ उसी से हम तुलना कर सकते हैं। बाहु मतलब बाहुबली, बहुत ही शक्तिशाली। शक्तिशाली क्या होता है? हमारी भुजा। अगर बॉडी में अगर बात करें तो क्या होती है? भुजा, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा? समान भुजा। यानी यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है? समान भुजा। तो हम कह सकते हैं, अगर इसका परिभाषा अगर शॉर्ट शब्द में लिखना चाहें, सिर्फ 2 से 3 शब्दों में, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो? समान। जिसकी सभी भुजा समान होंगी वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बात क्लियर यहाँ तक? बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया आपको। समबाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। एक हम एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक। समबाहु त्रिभुज, जैसे अगर हम बात करें एक फिगर में, एक ये भुजा हो गई। समबाहु त्रिभुज में हमको 3 भुजाएं लेकर चलना है त्रिभुज में, ये बात दिमाग में रखनी है। तो समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले क्या करना है? सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। तो हमने 3 भुजाओं से एक क्या किया? त्रिभुज का निर्माण किया। त्रिभुज कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, हमने इसका नामकरण कर दिया। और अब हम इसका देखें, अगर मेज़रमेंट करें तो यहाँ पे अगर इसका हम डिस्टेंस ले लें 3 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस हम ले लिया 3 सेंटीमीटर, और इसका BC का भी क्या ले लिया? 3 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रही होंगी त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीनों भुजाएं क्या हैं? समान हैं। जब तीनों भुजाएं समान होंगी तो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आगे की बात अभी करेंगे, पहले इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। समबाहु त्रिभुज में समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? सभी भुजाएं समान होंगी, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बात क्लियर यहाँ तक? दूसरा त्रिभुज की बात करें अगर हम, अगर किसी को दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। तो अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करने वाले हैं, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब यहाँ हमें नहीं लगता कि आपको डिफिनेशन बताने की नीड पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से छोटी क्लासों में सम, विषम, ऑड यानी इवन नंबर पढ़ रखे हैं। सम क्या होता है, विषम क्या होता है, डिफरेंसेस भी जानते होंगे। सम तो मतलब समान होता है, ये तो हमने अभी बता दिया। अब विषम मतलब क्या होगा? असमान। विषम का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम कह सकते हैं असमान, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक। चलिए इसका भी ब्रेक, इसको भी एक उसी प्रकार करने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगर इसको ब्रेक करें तो विषम अलग हो जाएगा, बाहु अलग हो जाएगा। विषम मतलब असमान, बाहु मतलब फिर से वही बाहुबली वाला भुजा, ठीक। तो हमारा फिर से क्या निकल के आया? विषम बाहु में असमान भुजा। यानी हम कह सकते हैं इसमें, इस त्रिभुज जो इस टाइप का त्रिभुज होता है उसमें क्या कहेंगे हम? सभी भुजाएं असमान होती हैं, ठीक है। सभी भुजाएं क्या होती हैं? असमान। विषम बाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा? सभी भुजाएं असमान, मतलब सभी भुजाएं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, अलग अलग प्रकार से, एक मतलब समान नहीं रहेंगी, ये कह सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात हम करें, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम लोग फिगर की। जैसे हमने एक त्रिभुज का हमें निर्माण करना है मानो, ठीक है। तो हमने क्या किया? इस भुजा को BC नाम दे दिया,
बी सी, इसका हमने मेजरमेंट किया तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एक भुजा और हमने ले ली, एक भुजा और हमने ले ली, ठीक। इसका मेजरमेंट हमने किया तो कितना निकला 8 सेंटीमीटर। फिर इसको हमने नाम क्या दे दिया ए, और ए को बी से हमने मिला दिया। इसका मेजरमेंट हमने किया तो कितना निकला 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारा फिगर एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें तो देखिए आपको खुद स्वयं दिख रहा होगा कि ए बी का माप कितना है, ए बी का माप कितना, यहाँ से यहाँ तक जो ए बी है इसका माप कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ए से सी तक इसका मेजरमेंट अगर हमने किया तो कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर निकल गया। फिर बी से सी तक मेजरमेंट किया तो कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। क्या सभी भुजाएं बराबर हैं? अगर ए बी बात करें 5 है और बी सी बात करें 7 है सेंटीमीटर और ए सी वो कितनी है 8, तो ये सभी भुजाएं क्या हैं अलग अलग टाइप की हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। तो यही तो हम बात स्टार्टिंग में किए थे, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा सभी भुजाएं डिफरेंट टाइप की होंगी, कोई भी भुजा समान नहीं होगी। और समबाहु भुजा त्रिभुज में हमने क्या बात की थी कि सभी भुजाएं समान होंगी। दो बातों का ध्यान रखना इसमें, एक तो विषम में क्या ध्यान रखना असमान, दो शब्द हमको अच्छे से माइंड में रखना, असमान यानी डिफरेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं डिफरेंट। और इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या कह सकते हो समान यानी कह सकते हो इक्वल कह सकते हो, है ना। ये बात हम अपने माइंड में रखते हुए चलेंगे। दोनों त्रिभुज हमने क्लियर कर लिए। अब बारी है तीसरे त्रिभुज की, ठीक है। अब हम लोग तीसरे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा त्रिभुज क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा समबाहु विषम बाहु, अब तीसरा त्रिभुज क्या होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक। तीसरा त्रिभुज क्या होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। चलिए इसका भी अगर इसको भी ब्रेक किया जाए, चलिए देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। इसको भी ब्रेक करते हैं हम, सम द्विबाहु 3 लेटरों में ये ब्रेक हो जाएगा आसानी से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सम द्विबाहु को आसानी से लिखिए। सम पहला लेटर क्या है सम, दूसरा लेटर क्या है द्वि प्लस बाहुबली वाला बाहु यानी भुजा। तो यहाँ पे फिर इसका वही मीनिंग करिए, सब मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब क्या बाहुबली या भुजा, बाहुबली नहीं भुजा होता है, क्या होता है भुजा, ठीक है। सम द्विबाहु मतलब क्या समान, और द्वि मतलब दो, भुजा बाहु मतलब भुजा। यानी इसमें अगर हम मीनिंग की डिफिनेशन की बात करेंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो, जिसमें दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा, देखो ना इसमें लिखा हुआ दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। चला इसका बात हम कर लेते हैं, इसका परिभाषा लिख लें यहाँ पे। इसमें अगर हम बात करें तो दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा दो भुजाएं समान होगी। तो यहाँ पे हम एक इसका फिगर बना लेते हैं और ज़्यादा बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे परिभाषा क्लियर है, अगर दिक्कत हो तो बताओ एक बार फिर से हम रिपीट कर दें। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या रहेगा, सम मतलब सम समान, और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी दो भुजा क्या होंगी समान होगी, वो क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए फिगर बना लेते हैं एक, फिगर उसी टाइप से बनाने का प्रयास करेंगे जैसे हमने ये फिगर बनाया एक, यहाँ पे इसका नाम दे दिया बी सी। फिर उसके बाद हम क्या किए और इसको बी को ए से मिलाएंगे और ए को सी से, इसका नाम हम ए दे देते हैं यहाँ पे, वरना कहोगे सर आपने ए तो लिखा ही नहीं और ए की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे अच्छा अब हमने ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी को ए से मिलाया, एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर हम बात करें BC को मेजरमेंट करें, BC का हमने जब मेजरमेंट किया यहाँ पे डिस्टेंस इसका देखा तो हमें निकल के आया 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक्चुअल में अपने अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, हमें बस समझने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो हमने BC देखा कितना निकल के आया 5। फिर अगेन टाइम अगर हम AB की बात करें A से B तक की, तो हमने ये ले लिया 7 सेंटीमीटर, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे
ए से बी तक जब माप किया तो 7 सेंटीमीटर आया, फिर अगेन टाइम हमने इसको लिया ए सी का इतना निकला 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें देखिए आप हमारी जो परिभाषा दी क्या उसको ये फॉलो कर रहा है, समझिए आप। दो भुजाएं समान, तो देखो ए बी और बी ए सी दोनों क्या हैं, समान हैं। ये वाली दो भुजाएं क्या हैं, समान हैं। बात क्लियर। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होंगी, दो भुजाएं समान होंगी। यहाँ तक यदि क्लियर हो तो हाँ बोले। ठीक है, तो हमने कितने त्रिभुज पढ़ लिए, 3। अब एक त्रिभुज और हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। चौथे की बात हम कर रहे हैं, आप माइंड में रखिएगा इसको। चौथे की बात हम लोग कर रहे हैं। चौथा त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। वो छोटी सी बात क्या है, कोण की। इसमें देखिए आप भुजा शब्द नहीं आया, बाहु शब्द इसमें नहीं है। यहाँ बाहु था, यहाँ भी बाहु है, यहाँ भी बाहु था, और यहाँ बाहुबली खत्म। अब क्या बात करेंगे हम, त्रिभुज यानी समकोण की बात करेंगे। अब यहाँ पे शब्द कौन सा इंक्लूड हो गया, समकोण इंक्लूड हो गया। यानी अब यहाँ पे हम लोग कोण के बारे में समझेंगे। समकोण मतलब यानी एक सिंपल सा बात आपको हम बता दें, क्या निकल के आएगा, समकोण में 90 डिग्री याद रखना है आपको। कितना, 90 डिग्री। जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो वहाँ पर एक एंगल वहाँ पर जो है 90 डिग्री का बनेगा, शेष कोण कितना भी हो जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और हमने बताई थी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 80 डिग्री। तो अच्छा, इसमें क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री फिक्स है, एक कोण 90 डिग्री फिक्स रहेगा, स्थायी होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो हमारी। चलिए इसको फिगर में ले लें इसको हम। एग्जाम्पल के तौर पे हम फिगर बनाना चाहेंगे, आप अच्छे से समझिएगा। जैसे हमने ये एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको हमने नाम दे दिया बी, इसको सी दे दिया, ठीक, और इसको ए दे दिया। तो ये जो रेखा आई है क्या है, बी सी पर क्या है, लंब है। बी सी पर क्या है, लंब है। और लंब जब होता है तो क्या है, एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो यही तो बात हमसे की जा रही थी अभी। क्या कह रहे थे हम लोग, कोण हमारा 90 डिग्री होगा। अगर कोण 90 डिग्री है तो हमारा वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा कोण यहाँ पे कौन सा, सी, कोण सी कितना है, 90 डिग्री है। बताओ समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए हमको, अगेन टाइम समझा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैंने प्रयास किया है बेहतर से बेहतर समझाने का। अभी हमारे पास 2 त्रिभुज और बाकी हैं। कौन कौन से, संगवांशम, समरूप, जिसमें ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो भी हम आपको ऐसे ही बेसिकली समझा देंगे जैसे ये समझे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से पहले। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पुनः पूछ सकते हैं। हम इसको आपसे रिवाइज क्लास पे ले लेंगे, दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप। अभी हम लोगों को 2 त्रिभुज और पढ़ने हैं। एक कौन सा, समरूप, एक संगवांशम, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। समरूप और संगवांशम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार वहाँ से क्वेश्चन बना है, समरूप और संगवांशम पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जा चुका है, और यूपी बोर्ड वहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनाता ज़रूरी है। तो इसलिए हम उसको भी इसी प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। ओके।